as you are aware, I've been dealing with the songs in the Bible. और जैसे कि आप वाकिफ हैं तो पासवान जी लगातार चर्चा करते आ रहे हैं बाइबल में जो गीत दिए गए हैं उसके बारे में, Songs in scripture, rather. और कहें तो वचन पर आधारित गाने। I dealt with the song of Moses. और देखिए मूसा के जो गाने जो है गीत जो है उस पर चर्चा हो गई, I dealt with the song of Miriam. और मरियम के गाए हुए गीतों पर चर्चा हुई, And many people wrote to me that they were indeed blessed. और बहुत सारे लोगों ने लिखा कि वे आशीषित हुए हैं। Some people said that they've learned something that they've never seen before. और कुछ लोगों ने ऐसा बताया है कि उन्होंने कुछ ऐसा सीखा जो पहले नहीं सीखे थे। And these were students of theology also. और देखिए ये तत्व ज्ञान पढ़ने वाले जो है स्टूडेंट भी रहे, I believe this evening और यकीन मानते हैं आज की शाम God is going to speak to you. परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। Look at somebody and say, if you have ears to hear what the Spirit says. किसी को देखकर कहे अगर आपके पास सुनने के कान हो तो सुने की आत्मा क्या कहता May है। God give us the ears to listen to the voice of the Spirit. परमेश्वर ने हमें कान दिए हैं आत्मा की आवाज सुनने के लिए। Today I want to talk to you about the song of Deborah. तो आज जो है आपसे चर्चा करने जा रहे हैं दबोरा के गाए हुए गीत के पर। All right, let's go into the word now. चले जाएंगे वचन में, The song of Deborah. दबोरा के गाए हुए गीत, And today I'm going to deal with part 1. और आज पहले भाग पर चर्चा करेंगे। Okay, the first thing I want to bring out is this. खैर पहली चीज जो आपके सामने पेश करना चाहते You हैं see, वो, songs in scripture, और देखिए वचनों पर आधारित जो है गाने जो हैं, they are more than just melodies. और वे बस कविताओं से या धुनों से कहीं बढ़कर हैं, They are just more than songs. बस गाए हुए गानों से बढ़कर There हैं। are 3 reasons why they are mentioned in scripture. और देखिए 3 कारण है कि क्यों वचनों में वे दर्ज किए गए हैं। Write it down. लिख लीजिए। The first one पहला है is revelation. वो है प्रकाशन। You see, songs in scripture are not just written as melodies. The first one is revelation. और देखिए वचनों में या कहें शास्त्रों में गाए हुए जो गीत जो है केवल धुनों से वो बढ़कर है। देखिए पहला जो आता है वो है प्रकाशन। Revelation. प्रकाशन। Look at somebody and say revelation. किसी को देखकर कहें प्रकाशन। Revelation is so powerful और ये प्रकाशन बहुत ही सामर्थ्यशाली that है, it can bring things from the spirit which you are not aware of. और जो आत्मा में चीजों को जो है नीचे ला सकते हैं जिनके बारे में आप वाकिफ ही नहीं हैं। You see, Paul, आप देखते हैं पौलुस को, he was not there when the Last Supper was being celebrated. देखिए जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चेलों ने जो अंतिम फसह का जब जश्न मनाया था तभी वो वहां नहीं मौजूद नहीं थे। Paul was not there. पौलुस वहां नहीं थे, Maybe he was a small boy. शायद हो सकता है उस समय वो छोटे लड़के रहे होंगे। But he writes in the book of Corinthians. लेकिन कुरिन्थियों की पत्री में वो लिखते हैं, He says, वे कहते हैं, on the night that Jesus was betrayed. और वे कहते हैं कि जिस रात यीशु पकड़वाया गया, How many of you following me right now? कि तो समझ रहे हैं इस वक्त, He wrote it like as if he was seeing it. और इस तरह से उन्होंने लिखा जैसे कि वो अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। That's called revelation और knowledge. यही कहलाता है प्रकाशित ज्ञान। Hello, are you with me right now? आप साथ में हैं इस वक्त? There are 3 levels of knowledge. Write it down. और देखिए ज्ञान कैसे 3 स्तर हैं, लिख लीजिए। 3 levels of knowledge. और 3 स्तर हैं ज्ञान के। The first one पहला है is experience. वो है अनुभव। Look at somebody as an experience. किसी को देखकर कहें अनुभव। It's experiential knowledge. और देखिए ये अनुभव का ज्ञान है, It's a very low form of knowledge. और ये देखिए ज्ञान के एकदम निचले स्तर का है। That means if you have to learn, इसका मतलब ये है कि अगर आपको सीखना you है have to experience it. तो आपको पहले अनुभव करना पड़ेगा। It's like you want to know about the stock market, you lose some money and then you say, I know about the stock market. और इसका That's मतलब a very stupid way to learn. आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो लेकिन उसके पहले आपको काफी पैसा गंवाना पड़ता है, फिर आप सीखते हैं। और देखिए ये सबसे बेवकूफी का तरीका है सीखने का। Hello, are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? It's like you go through marriage, through hell and high water, and then you say, praise the Lord, I'm still married. और देखिए इसका मतलब ऐसा है कि जैसे आप Then I go, no. जिंदगी में एकदम नरक के बद से भी बदतर हालात में से आप गुजर रहे हैं, फिर आप कहते हैं प्रभु की स्तुति हो मैं शादीशुदा हूँ। Hello. It's a very low level of learning. और देखिए ये एकदम निचला स्तर है सीखने का। But some people are like donkeys. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गधे जैसे होते हैं। Don't look around, there'll be a fight. और यहाँ वहाँ मत देखिए, नहीं लड़ाई हो जाएगा। Okay, सीधा देखो, okay? They never learn. वे कभी सीखते नहीं है। So God allows them to go through this experience. तो देखिए परमेश्वर इजाजत देता है कि वे इस अनुभव में से जाएं। Look at somebody and say, some people never learn. किसी को देखकर कहे कुछ लोग नहीं सीखते। Hello. So there is an experiential knowledge. तो देखिए ऐसा अनुभव का ज्ञान होता है, Very low level. So in other words, if you have to teach somebody, you have to learn through experience. दूसरे शब्दों में अगर आपको किसी को सिखाना है तो आपको अनुभव से सीखना पड़ेगा। Then there is a second level, a second dimension of knowledge. तो देखिए दूसरा ज्ञान का जो आयाम होता है या स्तर होता है, The second dimension of knowledge is you learn through a mentor. Somebody teaches you. और देखिए ये दूसरा स्तर जो होता है ये आपको कोई सिखाता है, कोई प्रशिक्षण आपको देता है। That's why education is so highly respected. और इसी वजह से देखते हैं कि शिक्षा पढ़ाई लिखाई जो है बहुत ही ज्यादा उसे महत्व दिया जाता A है। willing student can learn through a good guru, a good teacher. और एक इच्छुक विद्यार्थी जो है एक अच्छे गुरु से या शिक्षक से सीख सकते हैं। Hello, are you with me right now? साथ में हैं इस वक्त? Yes. जी हाँ, So you can learn. तो आप सीख सकते हैं। You can learn from the experiences of that teacher. आप उस शिक्षक या गुरु के अनुभव से सीख सकते हैं। Many
athletes, they learn. They have a coach, a teacher who was an athlete himself or और herself. देखिए Come on. बहुत सारे Are you with me खिलाड़ियों right के जो now? उनके जो Yes. कोच होते हैं, प्रशिक्षक जो होते हैं, वे खुद अपने जमाने में खिलाड़ी रहे होते हैं। Musicians learn from another musician. और जो संगीतकार म्यूजिशियन होते हैं दूसरे संगीतकारों से सीखते हैं। That's how they learn fast. इसी तरह से वो तेज रफ्तार से सीखते And हैं। many students, और बहुत सारे विद्यार्थी because they are good learners, और क्योंकि वे अच्छे सीखने वाले व्यक्ति हैं, they go beyond their teachers. वे अपने गुरु, अपने शिक्षक के भी आगे बढ़ जाते हैं। How many of you understand right ये तो now? समझ रहे हैं इस वक्त। See, that is so beautiful about education. और देखिए इसी वजह से देखकर शिक्षा पढ़ाई लिखाई के बारे में इतनी खास बात है यहाँ। That a teacher who taught you in 12th standard never became an engineer. But you, by learning from her, you became an engineer. Oh, come on, somebody right now. You get the point right now. आपको समझ में आ गया इस वक्त? She's earning, bichari, she's earning only 50,000 rupees. You're earning 5 lakh rupees. Thank God for your teachers. और देखिए इससे 50,000 How many कमाने लगे, understand right now? आप 5 लाख कमाने लगे। परमेश्वर धन्यवाद गुरुओं के लिए, शिक्षकों के That's लिए। the second level of learning, और देखिए दूसरा स्तर है सीखने का, of knowledge. ज्ञान के लिए। Write it down. लिख लीजिए। There are many people, unfortunately, they stop learning. बहुत सारे लोग, अफसोस की बात यह है कि वो सीखना बंद कर देते हैं They think they have learned something and that's the end of it. और वे सोचते हैं कुछ उन्होंने सीख लिया और बस इतना ही है। A person who keeps on learning grows in this kind of knowledge. और देखिए जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है वो इस तरह के ज्ञान में बढ़ता है। The Bible says, बाइबल कहती है no matter how much we know, इससे फर्क नहीं पड़ता कितना हम जान चुके हैं, there is still something to know. लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए बाकी है। That should bring us humility. Tell your neighbor, humility is the key to knowledge. देखिए यही चीज हमारे अंदर नम्रता को लाना चाहिए। Come on, नम्रता come ही on, say ज्ञान that, के say लिए that, say चाबी that. है। Humility is the key to knowledge. समझ गए? नम्रता ज्ञान के लिए चाबी है। Is anybody understanding over क्या here? कोई समझ नहीं यहाँ No matter पर? how much you know, you can learn from anybody. इससे फर्क नहीं पड़ता कितना आप जानते हैं, आप किसी से भी सीख सकते हैं। The moment you come into this phase of life or this attitude, अरे ये क्या सिखाएगा? Sometimes the most simplest people can teach us the most profound things. देखिए जब जिंदगी के इस पड़ाव पर आप आ जाते हैं ये बोलते हुए कि ये मुझे क्या सिखाएगा, देखिए कभी कभी क्या होता है एकदम सीधे सरल सादे लोग जो होते हैं देखिए वो एकदम ज्ञान की बातें सिखा देते हैं। God's word says, out of the mouth of babes, God has ordained praise. Come on, somebody right now. परमेश्वर का वचन कहता है कि Yeah, उसके छोटे जो बच्चे शिशु हैं उनके मुंह से स्तुति को उसने ठहराया है। Hallelujah. हालेलुया। Such things we'll learn. ऐसी ऐसी चीजें हम सीखते हैं। Such things you can learn if you keep your ears open and an open heart. Look at somebody and say, let the Lord open our ears. देखिए ऐसे ऐसे चीजों को हम सीख सकते हैं अगर हम अपने हृदय और कान को खुले रखें तो। So this is a second dimension or level of knowledge. तो देखिए ये जो है ज्ञान को पाने का दूसरा स्तर है And the third level of knowledge और तीसरा जो स्तर होता is है beyond all this. ये सबके परे, It's revelation. ये होता प्रकाशन It's the highest form of knowledge. और ये सबसे ऊंचे दर्जे का ज्ञान है। The scriptures were not the imagination of man. It was the revelation of God. और देखिए वचन जो दिए गए हैं देखिए इंसानों की कल्पनाओं से नहीं परमेश्वर का प्रकाशन है। 2 Timothy chapter 3 verse 16, 17. और दूसरा तीमुथियुस 3:16-17 में All scripture is inspired by God. सारा पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया The है। book of Revelation was inspired by God. और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। How many of you listening right ये now? तो सुन रहे हैं इस वक्त। Mother Mary was inspired by God. माता मरियम को भी परमेश्वर से प्रेरणा मिली। Apostle Paul was inspired by God. प्रेरित पौलुस को भी परमेश्वर से प्रेरणा मिला। He wrote, men wrote it, but they were inspired by the Holy Spirit. और देखिए इंसानों ने लिखा जरूर लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो लिख It's सके। like a boss dictating and the secretary writing it. It's not the letter of the secretary, it's the boss's letter. और देखिए Oh, जैसे come कि- on, somebody right now. और कोई सब समझे इस वक्त। Secretary cannot say, it's my letter to you. और सेक्रेटरी ऐसा नहीं कह सकती ये मेरा लेटर है आपके No, लिए। sir. नहीं जनाब। Your hand was just moving, और आपके हाथ तो बस चल रहे थे but the boss was speaking. लेकिन बॉस बोल रहा था। Look at somebody and say, now you understood, right? किसी को देखकर कहे अब आप समझ गए। Come on, hallelujah. I said hallelujah. हालेलुया। Yes, that's how the apostles wrote. और इसी तरह से प्रेरितों ने लिखा Under the inspiration of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। That's even today God speaks through ordinary people. और आज के जमाने में परमेश्वर साधारण से लोगों के जरिए बोलता है। Hello, are you with me right now? क्या आप समझ रहे हैं इस वक्त? But if you look at that person, you will miss what God has for you. लेकिन अगर आप उस व्यक्ति की ओर देखते रहेंगे तो आप चूक जाएंगे जो परमेश्वर के पास आपके लिए है। Hello, are you with me right क्या आप now? साथ में हैं इस वक्त? See where I reached with one point. So, songs in scripture तो आप देखते हैं वचनों में पवित्र शास्त्र में for दिए हुए 3 गीत reasons: तीन कारण से। revelation, पहला है प्रकाशन remembrance. और दूसरा स्मरण याद Come on, के look at some remembrance. And third is for revival. लिए। और तीसरा जो है वो जागृति के लिए। Remembrance. स्मरण A याद। song always you remember it. और देखिए गानों को हमेशा आप याद करते हैं। That's why one of the things you learn is Johnny, Johnny, yes, Papa. और इसी वजह से देखिए एक चीज जॉनी जॉनी यस पापा आपने सीखा। Come on, hello, yes, no. It trains your tongue. ये आपकी जबान को जो है एकदम ट्रेन करता है। Come on, even Sachin Tendulkar knows it.
Johnny, yes, Papa. Come on, yes or no? हाँ या नहीं? Yes. It's like a small poem. It's like a song. और देखिए ये छोटा सा एक कविता का जैसे कि कोई वाक्य, And the children learn to speak. और देखिए बच्चे लोग सीखते हैं बोलने को. Come on now. चलिए. Yes. The third one is revival. और तीसरा जो है वो है बेदारी, जागृति. Every revival will carry a song. देखिए हर एक बेदारी जो है गीत को लिए होती है. Come on now. Hallelujah. हालेलुया. I said every revival there will be a song. और हमने कहा कि हर एक देखिए बेदारी में गीत होते हैं. Every move of God will have a sound of God. देखिए परमेश्वर की हर एक क्रांति में परमेश्वर की आवाज होगी. You know, there was a move of God. In that there was a song. Yeshu te. Come on now. Hello. और देखिए परमेश्वर Hello, are you there right now? Yes. यीशु तेरा नाम. Yes, come on, yes. चलिए. Every move of God carries a sound from heaven. देखिए परमेश्वर की हर एक क्रांति जो है स्वर्ग से एक आवाज को लिए When होती the है. Holy Spirit is introduced in a fresh manner, there is always a sound that is released from heaven. Receive it, जब somebody. भी पवित्र आत्मा के ताजे तौर पे देखिए परिचय कराएगा तब स्वर्ग से एक आवाज निकली, गूंज गई. Are you listening right क्या now? आप समझ रहे हैं इस वक्त? 3 reasons why the song in Scripture. I'm just on my first point. और देखिए वचन में गीत जो लिए गए हैं उसके 3 कारण. Revelation. पहला है I told प्रकाश. you the 3 levels of knowledge. और देखिए ज्ञान के 3 स्तरों के बारे में आपको बताएं. Then is remembrance. फिर उसके बाद आता है स्मरण यानी याद. And then is revival. फिर उसके बाद आती है So बेदारी. if somebody asks you why a song in Scripture, these are the reasons. तो अगर कोई आपसे पूछता है कि शास्त्र में गीत क्यों दिए गए हैं तो ये वे कारण हैं. Write it down. लिख लीजिए. The next point. अगला मुद्दा. If this is blessing you, just pray in tongues, somebody. चलिए अगर ये आपको आशीष पहुंचे कोई तो अन्य भाषा बोले इस वक्त. Just lift your hands and say, Holy Spirit, move upon your people. पवित्र अपने हाथ उठाकर कहे पवित्र आत्मा तेरे लोगों पर मंडरा. Open our ears, open our hearts, oh God. हमारे कानों को खोल प्रभु, हमारे दिलों Come को on, खोल. open. Yes, people, those who are watching, begin to pray. जी हाँ जो लोग देख रहे हैं प्रार्थना करना शुरू करें. Let this word bear fruit in the lives of the people. और प्रभु होने दे तेरा ये वचन प्रभु तेरे लोगों के जीवन में फलवंत होए. In Jesus' name. यीशु के नाम में. And God's people said, परमेश्वर के लोगों ने कहा. the second point. दूसरा मुद्दा. You see, the song of Deborah देखिए दबोरा का जो गीत है is not just merely a poetry. और देखिए ये महज कोई कविता नहीं है. Write it down. लिख लीजिए. It's prophecy. ये भविष्यवाणी है. Come on, hallelujah. कहे हालेलुया. A song can be prophetic. और देखिए गीत जो होता है वो भविष्यवाणी के तौर पे हो सकता Write it है. down. लिख लीजिए. A song can be, or what do I say? A song of divine intervention. और देखिए एक गीत जो होता है गाना जो होता है दैवीय हस्तक्षेप दखल It's अंदाजी का telling कारण हो सकता है. God intervene. उसके जरिए परमेश्वर दखल अंदाजी करता है. And the third thing, और तीसरी चीज it is a declaration of God's supremacy over God's enemies. और देखिए परमेश्वर के शत्रुओं पर उसकी प्रभुता का ऐलान करना होता है. So today we're going to look at the song of Deborah. तो आज हम देखने जा रहे हैं दबोरा के गाए हुए गीत को. Very, very powerful. बहुत ही ज्यादा समझशाली. The third point. तीसरा मुद्दा. Go with me to the book of Judges, chapter 5, and let's read from verses 1 and 2. Hurry up, please. और आइए पढ़ेंगे इस समय न्याय की पुस्तक 5वां अध्याय पहला वचन. There it goes. चलिए आगे बढ़ते. Then Deborah and Barak, the son of Abinoam, sang on that day, saying, sang. Everyone says sang. Come on, everybody says sang. देखिए वचन में क्या लिखा है. Sang on that day. दबोरा और Sing. अबीनोअम के पुत्र बाराक ने ये गीत गाया. These are warriors and they are singing. और देखिए ये योद्धा लड़ाकू लोग थे. और When leaders lead in Israel, when the people willingly offer themselves, bless the Lord. और देखिए वचन में लिखा है, जब इजराइल में अगुवे लोग नेतृत्व करते हैं, अगुवाई करते हैं, जब लोग खुद की इच्छा से खुद को पेश करते हैं, तब प्रभु को धन्य कहें. When leaders lead in Israel, when the people willingly offer themselves, bless the Lord. जब इजराइल में अगुवे लोग अगुवाई करते हैं, जब लोग खुद की इच्छा से खुद को पेश करते हैं, तब प्रभु को धन्य कहें. I want to show you something over here. और चलिए आपको कुछ दिखाना चाहते हैं. Point number 3. तीसरा मुद्दा. Deborah begins with a shout of victory, not over her enemies, but over passivity. What is passivity? I'll tell you. और देखिए दबोरा ने दुश्मनों पर नहीं बल्कि जो निष्क्रियता जो बेखारपन होता है उस पर विजय की जय जयकार के साथ शुरुआत Why की. do I say that? क्यों ऐसा कह रहे हैं? For too long, the leaders of Israel, they had been silent. और देखिए काफी लंबे समय से जो इजराइल के अगुवे लोग थे वे खामोश और शांत थे. They were like dumb dogs. और वे जैसे एकदम गूंगे कुत्तों जैसे. You know, I come from Mangalore. देखिए पासवान जी बेंगलोर से आए. Hello. सुनिए. So I come from Goa also. I come from Mangalore also. My mother's from Goa. My dad's from Mangalore. So we are from Mango, you know. How many understand what I'm जो समझ saying? रहे हैं, All right. So anyway, so when we were in Mangalore, तो जब बेंगलोर में थे my grandfather had not one, not two. He had 3 dogs. तो देखिए इनके दादाजी के पास 1 2 नहीं 3 कुत्ते थे. So we grew up loving animals. तो जानवरों को प्यार करते करते हम बड़े. We had cows. We had buffaloes. और गाय हुआ करता था हमारे पास, भैंसें होती थी. Hello. सुने. We had hens. और फिर उसके मुर्गियां It होती. was like a Noah's ark, you know. और
जैसे नूह का जहाज जैसा We था, had cats, बिल्लियां थी pigeons, और कबूतर थे, what not. क्या कुछ नहीं था. So it was like a fun time for us city boys. तो देखिए हम शहरी लोगों के लिए एक मजे जैसा दिन चलता था. Hello, are you listening right now? But there's something about the dogs. लेकिन देखिए कुत्तों के बारे में कुछ खास चीज I'll tell you. बता दें. They were not like German shepherds, they were Indian shepherds, okay? जर्मन शेपर्ड जैसे नहीं है. Hello, are you listening? You guys are like Indian, German shepherd, Spain ka kutta, apna sada, doggy, good guys. If a person would come like 2 kilometers away, this fellow's ears will go like और that. देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर दूर है और आ रहा है तो ये व्यक्ति चौकन्ना हो जाता है And they will buck. और वे भौंकने लगते हैं. Hello. And I used to tell my grandfather, why is this fellow barking so much? और ये अपने दादाजी से कहते थे ये इतना भौंक क्यों रहा है. He says, that's his job. तो वो कहते थे यही तो इसका काम है. How many of you listening right ये now? तो सुन रहे हैं इस वक्त. If the monkeys would come, अगर बंदर आते थे, we had monkeys over there. वहाँ बंदर भी हुआ Why are करते you थे. looking at me like that? No. So the monkeys would come. So we had these fields, not very big fields, small fields, where my father, grandfather used to do. They had this Tendley. Hello? Hello. Your people, you're like, Thandley. No, it's Tendley, okay? So if the monkeys would come, these dogs would just run. Pow, 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 pow. तो जब बंदर लोग जब आते थे तो ये कुत्ते जो हैं उनके पीछे लग जाते थे भौंकते हुए. It was irritating. और बहुत ही परेशान करने वाली बात होती थी. But then my grandfather used to say, फिर उसके बाद इनके दादाजी कहा करते थे don't get angry on them. उन पर गुस्सा मत हो. I remember what my grandfather said. याद रखते हैं जो इनके दादाजी ने कहा. He said, if these fellows don't buck, फिर उन्होंने कहा कि अगर ये भौंकेंगे नहीं they are not doing their job. तो वे अपना काम नहीं कर रहे हैं. So you see, the leaders in Israel, they were dumb, they were silent. तो देखिए उस जमाने में के इजराइल के जो अगुवे लोग जो थे वे एकदम शांत खामोश थे. And the people, because of that, they were disengaged. चलता है, चल रहा है. और इसी वजह से लोग भी एकदम ढीले और सुस्त पड़ चुके थे. चलता है ठीक है. But something happened. लेकिन उसके बाद कुछ हुआ. Write it down. लिख लीजिए. When the leaders rose, जब अगुवे लोग उठे, look what it says. When the leaders lead in Israel, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब इजराइल के अगुओं ने अगुवाई करना शुरू when they किया, fulfilled their commission, when they fulfilled their function, when the leaders in Israel rose, जब इजराइल के अगुवे लोग खड़े हुए, जब उन्होंने अपने काम को जो को सौंपा गया था करने की शुरुआत की, and when the people in Israel, और जब इजराइल के लोग they willingly offered themselves to God, जिन्होंने खुद की इच्छा से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किए, God moved. तब परमेश्वर ने काम किया. Hallelujah. हालेलुया. God moved. There was a revival over there. परमेश्वर काम पे लग गया, वहां एक बेदारी आ The गई enemies of God were scattered. Hallelujah. और परमेश्वर के शत्रु वहां पर तितर बितर हो गए. Write it down, please. लिख लीजिए. This is what you need to understand. यही तो आपको हमें समझ In Israel's dark days, the judges, the leaders, they were passive. और इजराइल के अंधकार भरे दिन में जो वहां के जो न्यायी लोग थे, जो अगुवे लोग थे, एकदम निष्क्रिय, कुछ नहीं करने वाले जैसे बन के रहते हैं. Warriors were warriors. They were hiding. और जो योद्धा हुआ करते थे वो एकदम चिंता करके छिपे हुए थे. Today, आज in many nations, आज बहुत सारे राष्ट्रों में, in many churches, बहुत सारी कलीसियाओं में, we see a similar vacuum. और देखिए इसी तरह का हमने देखा है कार्य. The leadership has become very cold. और अगुवापन जो एकदम ही ठंडा पड़ गया है. Today is Sunday. आज रविवार है, Let's go. चलो जाते हैं. You stumble in church at 10:45. आप लड़खड़ाते हुए किसी तरह से कलीसिया में 10:45 पे You पहुंच just show your face to the leader. आप बस अपना चेहरा उस अगुवे को दिखाना चाहते हैं. आया था, बोले आया था. How many understanding right now? This is what is happening in many churches. और यही तो बहुत सारी कलीसियाओं में भी हो रहा है. And the people, और फिर लोग they're just coming. वे बस आते हैं. How many of you are understanding right now? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त. They come, वे आते हैं, they clap, वे ताली बजाते हैं, they laugh, वे हंसते हैं and they go. और फिर जाते हैं. How many following me right now? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त. Look at the church today. कलीसिया को देखें आज. We attend church. हम कलीसिया में भाग लेते हैं. It's like attendance. ये हाजिरी के जैसा. Present teacher. But look it says, when the leaders lead in Israel, देखिए लेकिन वचन में क्या कहता है कि इजराइल में जब अगुवे लोग अगुवाई करते हैं, how would you like me coming over here unprepared? I would be doing a disservice to you. और देखिए क्या होगा कि आप देखिए पासवान जी यहाँ बिना तैयारी के हुए आएंगे तो देखिए अपना काम. I just open something and say, Holy Spirit, बस कुछ ऐसा speak, खोल- Lord. पवित्र आत्मा बोल दे प्रभु. Holy Spirit ही बोल रहा है ना. Just कुछ भी इधर खोला ऐसा, hallelujah, hallelujah, disk. No, sir. नहीं जनाब.
You have to learn to lead. If you're a leader listening to me, अगर आप कोई अगुवा है सुन रहे हैं अभी, step into your calling. अपनी बुल्लाहट में कदम रखें. Look at somebody and say, step into your calling. किसी को देख करके अपनी बुल्लाहट में कदम रखें. Leaders lead in Israel. और इजराइल में के अगुवे लोग You अगुवाई have to करते lead हैं in prayer. प्रार्थना में. You have to lead in the word. आपको वचन में अगुवाई करना You है. have to lead in everything. हर एक चीज में आपको अगुवाई करनी That's why you are called a leader. है. इसलिए आपको पुकारा जाता है अगुवा के रूप Look at में. somebody and say, lead. किसी को Hallelujah. देख करके अगुवाई. And the people, और फिर लोग when they willingly offer themselves, जो खुद की इच्छा से अपने आप को सौंपते हैं, that time you see, a Deborah will rise. उस समय आप देखते दबोरा उठेगी, A Barak will rise. बराक उठेगा. Do you know one of the missiles in Israel is called Barak? अब जब इजराइल में एक मिसाइल जिसका नाम है बराक, It's a very powerful missile. बहुत ही सामर्थ्यशाली मिसाइल I है वो. give you some information, write it down. You'll not see. I do my homework and come. In Israel, there is a missile. It's a supersonic missile. It's called Barak. और इजराइल में Do देखिए you know what Barak means? इजराइल के फौज के पास एक मिसाइल है जिसका नाम है बराक. You know what Barak means? Huh? What? Lightning. Praise the Lord. The word bara means to create. The word Barak means lightning. और बारह मतलब देखिए रचना जो होता है बराक. I'm not a Hebrew scholar. These people are okay. All right. I know a few words here and there. So there are two things if you want to see a move of God. The leaders, whatever, you're a J12 leader, you are an intercessor, you must rise. Somebody say, let's rise. देखिए Hallelujah. चाहे आप जेटवेल के अगुवे हो या प्रार्थना मध्यस्थी करने वाले कोई व्यक्ति, आपको ऊंचा उठना चाहिए. Listen, the end time church देखिए अंतिम समय की should कलीसिया not be waiting for some hero. और किसी हीरो या नायक के प्रतीक्षा इंतजार में नहीं रुकेगी. God is waiting for the church to rise. परमेश्वर खुद जो है कलीसिया के उठने का We're इंतजार कर not रहा है. looking for a hero. We're not looking for a heroine. No, sir. The days are over. Today it is the body of Christ that must rise और up. देखिए आज कलीसिया जो नायक नायिका है, Somebody lift your hands, say, "Arise." लेकिन वो दिन चले गए. आज परमेश्वर की देह, परमेश्वर चाहता है कि उसकी देह आज उठ खड़े होए. Isaiah 60 verse 1. यशायाह का अध्याय 60 उसका Look पहला what it वचन. says. Arise, shine. देखिए वचन में लिखा है, उठो चमको. I want you to look at me, somebody. और चाहते कोई I'm दिखा under the prophetic mantle right now. और देखिए भविष्यवक्ता चादर के नीचे. This is a word for you. ये वचन आपके लिए है. This is a word for you. ये आपके लिए वचन है. Arise. उठो. I said arise. अभी उठो. Arise from what? किससे उठना है? Your passivity. आपकी बेकार पर मेरा निष्क्रियता से. कोई नहीं है, क्या होने, कुछ नहीं होने वाला है, तेरा अच्छा होने वाला है. Praise the Lord. You need to arise. आपको उठना है. What do you need to do? क्या करना है आपको? Shine. अब चमकना है. Why? क्यों? Because the light has already come. क्योंकि पहले ही आपका प्रकाश आ गया है. Hallelujah. हालेलुया. You see, I'm telling you, you may not be having a job. शायद हो सके आपके पास कोई नौकरी नहीं. Don't just say job नहीं. वो time तो इस्तेमाल कर spiritually grow होने के लिए. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप सुन रहे हैं? प्रभु नहीं जानता कि तेरे पास जॉब नहीं है, तेरे पास ये नहीं. प्रभु सब जानता है यार, सब जानता है. हेलो, एक बार मैं किसी हॉस्पिटल में गया था. सुनिए, हमारे लीडर थी वो, उसने कुछ ऐसा खुद जा रही थी, उसका पैर सटक गया. सच बोल रहा हूँ. और वो ऐसा मैं क्या ना, वो ऐसा धागे से उसका बांधा था पैर. तो मैं क्या, अरे ब्रदर तुम यहाँ आला, यू के इंडस्ट्री स्टार्टेड आई ऐसा फिर उन्होंने लगी. I'm really telling you. सच में बता रहे. In some hospital over here, यही Mahakali, don't tell me, I'll not tell the name. अरे brother, you came, see what happened. अरे भाई अच्छा वो आप आ गए, देखो क्या हुआ ना. So now what to tell her now? अब क्या बताएं उसे? So I said, I was about to say, और कहने ही वाले थे. अरे. अरे The Holy Spirit said, rebuke her. और तो मैं कहा, डांटो इसको. The worst thing about a prophet, who works under a prophetic mantle is now, the word comes now, you have to speak that. वो देखिए सबसे बदतर बात जब देखिए Dangerous. बहुत ही खतरनाक. Because if you don't speak that, क्योंकि अगर आप वो बोलेंगे नहीं, healing will not come, miracles will not come, nothing will happen. चंगाई नहीं होगा, छुटकारा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. So she said, what is the Lord saying? तो वो कहने लगे ठीक है चलो प्रभु क्या कह रहे हैं. I said, you really want to hear what the Lord is saying? तो उन्होंने कहा, पूछा क्या सच I में said, आप God चाहते हो bless सुनने के लिए? you. प्रभु क्या Don't worry. No. Pray. Tell me. Why? I said, No. really? कह रहे हैं? सचमुच Here it is. सुनो. I said, God only brought you here. I said, प्रभु ने ही आपको यहाँ लाया. all the tears. God brought me here. फिर आंसू पहुंचते क्यों प्रभु ने मेरे को यहाँ लाया. I said, the Holy Spirit is saying, और इन्होंने कहा पवित्र आत्मा कह रहा है for many months, कई महीनों से you did not read your Bible. तुमने अपना बाइबल नहीं पढ़ा. Hello, are you listening? सुनिए क्या आप सुन रहे हैं. Many months you did not read the Bible. कई महीनों से तुमने अपना बाइबल नहीं पढ़ा है. She said, yes. कह रही है, हाँ. Says, nobody knows. और फिर कहने लगे, किसी को नहीं I पता. said, now take the Bible. मैंने कहा अब बाइबल लो, Start reading. पढ़ना शुरू करो. Because you're one of the leaders. क्योंकि आप एक अगुवे में से And हैं. she was a leader in our church. वो हमारी कलीसिया में एक अगुवा के रूप Now में. imagine, you're faking it. You're not reading the Bible. Hallelujah. जरा क्या, कल्पना करें कि hey. आप
ऐसा दिखावा कर क्योंकि रहे हैं, बाइबल तो टमाटर नहीं बेचने पढ़ती। का हालेलुया, you know। नहीं, आवाज से स्टाइल से कुछ बदलता नहीं भाई। ये सब स्टाइल वाले लोग सब बाहर है, हमसे अच्छे लोग बाहर हैं उधर। हेलो, why are you looking at me like that? क्यों ऐसा देख रहे हैं? She said, brother, who told you? My husband told you. I said, no, he's outside. उन्होंने कहा कि I भाई did not किसने meet आपको him बताया? मेरे पति ने बताया। I said, the Lord's saying, you'll take this time and study the word. इन्होंने कहा कि प्रभु कहता है कि इस समय को लो और बाइबल का All पढ़ना things are going to set right in your life. तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ जो सही होती चली जाएंगी। Come on, come on, come on. And I'll tell you, church, कहते हैं आपसे कलीसिया, she started reading the New Testament. उन्होंने नया नियम पढ़ना शुरू किए In her house, कि घर में, there were people who were jobless, और उनके घर में लोग बेरोजगार थे, started getting jobs. उनको नौकरियां मिलने लग गई। She's in the hospital. वो अस्पताल में थी, Things are changing in her house. लेकिन चीजें जो घर में बदलने लगी। How many of you following me right now? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त। Sometimes God allows us. Look at somebody and say, God allows you. देख, कभी कभी परमेश्वर इजाजत देता है हमें, That's called a Sabbath rest. और यही कहलाता है And शब्द he का विश्राम। uses, hello, सुनिए, this is a word for you. Huh? और ये आपके लिए वचन है। हाँ? अरे तुम लोग ऐसे ही बोल रहा है, यस पास्टर अभी कुछ तो बोलना है ना, तुम लोग सब। He uses that Sabbath rest और परमेश्वर इस शब्द के विश्राम का इस्तेमाल करता to है launch you. आपको। I said to launch you, not to push you. Launch is this, push is this. To launch you into your next season. आपको आपके Oh, नए come on, ऋतु में somebody. लॉन्च करने के लिए, Somebody यानी shout a पहुंचाने के hallelujah. लिए। हालेलुया। I said he will launch you वो आपको पहुंचाएगा into your next season. आपके नए ऋतु में। Somebody give Jesus a shout of praise. चले कोई तो यीशु को ताली की भेंट चढ़ाए, स्तुति की भेंट You चढ़ाए। see, many servants of God, आप देखते हैं परमेश्वर के बहुत सारे they सेवक लोग, started their ministry with the rest. और देखिए उन्होंने अपने सेवकाई की शुरुआत की विश्राम में। Hello. I know one servant of God. परमेश्वर के सेवक को जानते हैं, He got saved. उनका उद्धार हुआ, Okay, he said, now I want to win the world. और फिर उन्होंने कहा अब मैं संसार को जीतना चाहता हूँ, I want to preach to hundreds of people. मैं सैकड़ों लोगों को प्रचार करना चाहता हूँ। Hello. सुनिए, He'd go on the station, वे स्टेशन पर जाते हैं, scream, चिल्लाते हैं, distribute pamphlets. पैम्फलेट बांटते हैं, Nobody is to come. लेकिन कोई नहीं आता। Hello. सुनिए, I'm telling the truth. सच्चाई बता रहे हैं आपको, Hundreds of pamphlets. Jesus loves you. सैकड़ों की तादाद में Jesus पैम्फलेट loves बांटते हैं। you. Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु प्यार करता है। Jesus loves you. The Lord told him, प्रभु ने कहा उससे, go in your room अपने कमरे में जाओ, and sit and pray. बैठकर प्रार्थना करो। But Lord, लेकिन प्रभु, I want to win souls. मैं आत्मा को जीतना चाहता हूँ, Inside the room, whom I will win. और कमरे के अंदर मैं किसे जीतूंगा? Look at somebody. किसी को देखिए, Say, God is speaking to you, Re Baba. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। God, I want to win souls. परमेश्वर मैं आत्मा को जीतना चाहता I हूँ, want to go on the station. मैं स्टेशन पर जाना चाहता हूँ, That's where the souls are. और वहीं पर तो आत्माएं मिलेंगी। God is saying, get inside the room. परमेश्वर ने कहा अपने कमरे के अंदर जाओ, There he would pray. और वहां जाके प्रार्थना करो। Shaka bradoka sabradaka pani 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 la braseket. Hello, no. Every day for 4 hours. हर दिन 4-4 घंटे He would pray in tongues. वो अन्य भाषा प्रार्थना किया Pray करता, in tongues. अन्य भाषा प्रार्थना करते। Hallelujah. हालेलुया। 1 month, 1 महीना, 2 months, 2 महीने, 3 months, 3 महीने, 4 months. 4 महीने, Nobody. कोई नहीं। After 6 months, 6 महीने के बाद, hello, सुनिए, are you listening? आप सुन रहे हैं इस वक्त? After 4 months, 4 महीने के बाद he was standing at a bus stop. वे बस स्टॉप पे खड़े थे, He was very disturbed. बहुत ही परेशान। Now, earlier at least he used to say, Jesus loves you. पहले तो वो कहा करते थे यीशु तुमसे प्यार Now, करता है। अब now he's so disheartened. एकदम एकदम ऐसे दिल, There's a man standing in front of him. और एक आदमी उनके सामने खड़े थे। Hello. सुनिए, He was, hello, bus, Indian bus, you know how it is now. अभी लाइन में जाता, पहला लाइन वैन किधर यार, लाइन वैन 332 आ गया, घुस. Praise the Lord. अंधेरी बस, हालेलुया. कोई कोई लोग तो ड्राइवर के उधर से घुसता था. अभी घुसता है, अभी पता नहीं यार. पहला हाथ दिखाता था, पैर दिखाता था, बेचारे ड्राइवर परेशान, सब घुसते अंदर बाहर से. Now listen to me. You don't know church. Earlier it was like that. इस पहले No ऐसे ही- line. अभी रिक्शा में पब्लिक बेचारी लाइन में खड़े रहती है. पहला ऐसा नहीं, जो पहला वही सिकंदर. हालेलुया. Anyway, this fellow was standing this servant of God standing in the line. परमेश्वर के सेवक उस लाइन में खड़े थे And they were pushing. और एक दूसरे को ढकेल रहे थे। And the one fellow pushed him. एक व्यक्ति ने उसे ढकेला He says, take care of your back. Your back is broken in 2 places. और उन्होंने कहा कि अपने बैग का ख्याल रखो, 2 जगह से टूटा फटा हुआ है। He looked at him and said, who told you? वो ऐसा देख के कह रहे हैं, अरे किसने कहा आपसे? He says, Holy Spirit told me. फिर उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा ने कहा मुझसे। He says, can I pray for you? फिर उन्होंने कहा क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता So forget about the bus. He's praying at the bus stop. हूँ? और वे बस के भूल गए, बस स्टॉप पे There only there was a sound. Crack! Ah. He was a pastor. और वे पास बंद थे। He said, can you come this Sunday to preach? फिर उन्होंने कहा क्या आप इस रविवार को आएंगे प्रचार करने को?
In one day, एक ही दिन में his ministry started. उनकी सेवकाई शुरू हो गई। I want you to shout a big hallelujah. चाहते हैं कि जोरदार हालेलुया चिल्लाएं। That he had a church of 400 people. One service, he started getting calls everywhere. Ra ta 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 ta. देखिए एक उनकी कलीसिया जो है 400 लोगों की कलीसिया, देखिए एक ही दिन में उनकी सेवकाई शुरू हो You गई। think you are sleeping. आप सोचते हैं कि आप सोए पड़े हैं, You think nothing is happening. आप सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा, Just do what God is saying. लेकिन बस वही करें जो परमेश्वर Look कह at रहा है। somebody and say, arise, shine. और कोई तो कहे उठो चमको, Wherever you are, you need to shine. जहाँ कहीं भी आप हैं, आपको चमकने की The जरूरत है। glory of the Lord is risen upon you. परमेश्वर की महिमा तुम्हारे ऊपर उदय हुई है। It is not only the glory risen upon you because you have some money and iPhone. No, sir. और देखिए परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उदय हुई आप इसलिए समझ नहीं नहीं क्योंकि रहे। आपके पास कोई आईफोन है, कुछ पैसे हैं, नहीं। प्रभु पैसा नहीं है, क्या ग्लोरी हो रही बात कर रहा है प्रभु तू यार। सर आपके जेब में पैसे हो या नहीं हो, ग्लोरी आप पर है। इस बात का यकीन कर लो, ग्लोरी आ जाएगी भाई। वो पैसे भी आ जाएंगे, 1, 10, 15 नहीं, करोड़ आ जाएंगे आपके पास। Somebody receive it. कोई तो ग्रहण करे। बाजी वाले को बोलो अकाउंट नंबर याद है ना, मिनिस्ट्री बोलिए अपने का। पड़ोसी को। अभी नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं। पब्लिक उस टाइम भूल जाते, क्या था वो नंबर, क्या था। No, really, listen. कह रहे हैं, सुनिए। I'm under the prophetic mantle. May it happen in Jesus' उनके name. चादर के नीचे ऐसा होए यीशु के नाम में। तभी don't try to be American. How सब करोड़ will become crores, है ना? It'll fly. Everyone's received this prophetic word. सभी लोग Arise, shine in whatever state I am. जिस हालत जिस दशा में भी आप हैं, उठो और चमको। Harry left me. Arise, shine. हैरी मुझे छोड़ के चला गया, उठो और For चमको। your light has come and the glory of the Lord is risen upon you. तुम्हारा प्रकाश आ गया है, परमेश्वर की महिमा तुम्हारे पर Don't उदय हुई just है। call yourself a Christian. Hallelujah. Move into that in Jesus' name. सिर्फ अपने आप को मसीही मत कहें, उसमें आगे बढ़ें यीशु के नाम में। Come on, somebody. You should lead with conviction. You should move ahead, willingly serve people of God. Somebody say, Lord, whatever I'm going through, I will serve you. कोई तो कहे प्रभु जिस दौर में से भी मैं जा रहा हूं, तेरी मैं सेवा करूंगा। Somebody raise your hand and shout an amen right कोई तो now. अपने हाथों चिल्लाए आमीन इस वक्त। जिस परिस्थिति में हूं, उस परिस्थिति में मैं तेरी सेवा करूंगा। पब्लिक क्या बोलती है पता, प्रभु मेरा थोड़ा काम होने दे, देख बाद में मैं चर्च में ही सोऊंगा फिर मैं। अरे जा रे झूठे, तेरा काम होएगा तू चर्च के 10 मीटर नजदीक भी नहीं आएगा। तुझे ढूंढने के लिए 2 लोग भेजना पडेंगे। प्रभू माझं काम होऊ दे, बघ मग कशी सेवा करतोय, माझ्या मुलांसाठी नोकरी लागू दे, बघ मी काय करणार, प्रभु मेरे सगळं चर्च साफ करणार, पास्टरला पण साफ करणार मी। अरे जा रे खोट्या फेकाड्या। हेलो, आर यू लिसनिंग? अब सुन रहे हैं इस वक्त? सगळं खोटं बोलते, पैसे आले ना तुझं प्रभूला विसरून जाणार आहेस तू। I'm telling the truth on your face. सीधे बोल रहे हैं आपको। This is the Marathi gospel. मराठी सुसमाचार रहा। Very dangerous gospel. बहुत ही खतरनाक सुसमाचार, Powerful gospel. समझशाली सुसमाचार। Hallelujah. समजलं का काय म्हणतो ना? समझ में आया जो मराठी में? अंडरस्टूड ना? हाँ। समझ गए? ज्या परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीत देवाची सेवा करा। जिस परिस्थिति में आप हैं, उस परिस्थिति में आप परमेश्वर की सेवा Paul करें। says, पौलुस कहते हैं, I have learned to be fruitful. I have learned to be content in all situations. और मैं हर एक हालातों में जो है फलवंत होना और घटना सीखा है। Is anybody being blessed over क्या here? कोई आशीष तो नहीं है? So the first thing, पहली चीज, can you show me? Go to Judges 5 verses 1 and 2. Look, it says, verse 2. It says, when the leaders offered themselves, और देखिए दूसरा वचन, जब इजराइलियों ने अगुवाई की the people offered themselves. और जब लोगों ने अपने आप को समर्पित किया, Bless the Lord. प्रभु को धन्य कहे। I'm just going to go to the 4th point right now. और चाहते चौथे मुद्दे पर जाएंगे इस वक्त। Write it down. लिख लीजिए। Judges chapter 5 verse 3. Hurry up. Hear, O kings. Give ear, O princes. Even I will sing to the Lord. I will sing praise to the Lord, the God of Israel. देखिए वचन में ऐसा लिखा है, हे राजाओं सुनो, हे राजकुमारों कान लगाओ, मैं भी परमेश्वर यहोवा के लिए गाऊंगा, मैं इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति गाऊंगा। Now the 4th point. चौथा मुद्दा Write it down. लिख लीजिए। See, Deborah is prophetically calling the rulers, और देखिए यहाँ पे दबोरा जो है भविष्यवक्ताई तौर पे जो है शासन करने वाले शासकों को बुला रही है। kings and princes. वो कह रही है राजाओं को, राजकुमारों She's को, prophetically calling out to them. और देखिए भविष्यवक्ताई तौर पे वो उनको पुकार रही है। First, she spoke about the leadership. और देखिए पहले उसने Then the अगुवा के बारे में people, कहा, फिर लोगों के बारे में कहा, Then she's speaking about the rulership, अब leadership, यहाँ the पर rulers. शासकों के बारे में कह रही है। Not to flatter them, और देखिए उनकी चापलूसी करने के लिए नहीं, but to confront them with justice. लेकिन जो है इंसाफ न्याय के साथ उनका सामना करने को। Look at somebody and say, she's not singing for the views. और देखिए वो व्यूज के लिए नहीं गा रही है यहाँ। Oh, you didn't get that one, did you? Oh, my song has 2 million views. No, sir. वो मेरे
She's not singing for the views. She's not singing for the applause. और देखिए वो तालियां बजाने जाने के लिए पाने के लिए नहीं गा रही ना She views के लिए पा रही। sings to declare the sovereignty of the Lord. देखिए वो गा रही है परमेश्वर की जो संप्रभुत्व है उसके बारे में। What are you saying, Pastor? आप क्या कह रहे हैं पासवान? You see, in the end times, आप देखते हैं अंतिम समय में God will release परमेश्वर such songs in the realm of the Spirit आत्मा के आयाम में ऐसे ऐसे गीतों को मुक्त करेगा that will really bring the praise of God back to the church. Receive what I'm saying. जो सचमुच परमेश्वर की Yes. स्तुति को कलीसिया में वापस ले आएगी। ग्रहण करें इस वक्त। If you're a musician, if you're a worship leader listening to me, then receive what I'm saying today. अगर आप कोई म्यूजिशियन है, अगर आप आराधना के अगुवे हैं जो सुन रहे हैं, तो ग्रहण कर लीजिए जो कहा जा रहा है। Come on, hallelujah. हालेलुया। Not from what is that new suno.ai नहीं कुछ डाल दिया चक 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 no. It is from the Spirit. और ये आत्मा में से आएगा। How many listening right now? ये जो सुन रहे हैं इस वक्त। The second thing, listen, this is a दूसरी prophetic चीज, word. ये भविष्यकाई वचन है। In the end times, अंतिम समय में what is preached in the church, जो कलीसिया में प्रचार किया जाता है, it will speak to the leaders of the nations. वो जो है राष्ट्रों के जो अगुओं से कहा जाएगा। Right now, you're listening to me, sir. ठीक अभी जनाब आप सुन रहे हैं हमारी। You know, God will raise up unknown people परमेश्वर अनजान लोगों को खड़ा करेगा and He will speak to the rulers and He will speak to great people in the world systems. Receive this word. और वो शासकों से और दुनिया के जो सिस्टम के जो बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे बोलेंगे। Hello, are you listening right now? और क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? And rulers quietly. और शासक लोग Are you listening, church? चुपचाप खामोशी से They will not be openly listening, but they will listen quietly. They will listen to the prophets in the churches of Jesus. और देखिए वो एकदम खुलेआम तौर पे नहीं लेकिन चुपके से जो है यीशु की कलीसिया के जो भविष्यताओं की सुनेंगे। Come on, is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ इस वक्त? See, Deborah was saying, "Hear, O kings! और देखिए यहाँ पर दबोरा गाते हुए कह रही है, हे राजाओं सुनो, Give ear, O princes! हे राजकुमारों सुनो। This is what is going to happen in the end time. और यही होने जा रहा है अंतिम समय में। A voice will be risen from the church. Maybe it's your voice, maybe it's my voice. Somebody receive right now. और देखिए कलीसिया में से Yes, आवाज जो है yes. गूंजेगी उठेगी। शायद ये आपकी आवाज हो You, सकती you, है, हमारी you आवाज हो think सकती you're an ordinary person. है। अगर आप कोई साधारण से व्यक्ति हैं, You think you just got a song. आप सोचते हैं बस आपके पास महज You गाना think you मिला है। just got a word. आप सोचते हैं बस महज आपको वचन But मिला। that will reach to the ear of the kings. It will reach to the ear of the princes. लेकिन वो जो है राजाओं के जो राजकुमारों के कानों तक पहुंचेगा। Somebody lift your hand and shout वो hallelujah. तो अपने हाथ उठा चिल्लाएंगे I हालेलुया। said हमने hallelujah. कहा हालेलुया। You see, leaders secretly they will start believing in the Lord. और देखिए आप पाएंगे कि जो अगुवे लोग हैं जो चुपके से जो है परमेश्वर में विश्वास करने लग जाएंगे। Is anybody listening over here? क्या सुन I रहे हैं? want to tell the worship leaders, जो आराधना के अगुवे उनसे कहना चाहते हैं, live for the Lord. प्रभु के लिए जिए। Because God is going to use your mouth. God is going to use your spirit to speak to the people in positions of authority. Receive somebody. कि परमेश्वर आपके मुंह का इस्तेमाल करेगा। देखिए जो अधिकार के पद में सत्ता में बैठे हुए लोगों से बोलने के लिए I want to tell everybody listening over here, हर एक व्यक्ति से कह रहे जो सुन रहे हैं, arise and shine. उठो और चमको। Because God will use you to speak to corporators, to MLAs, to MPs, to presidents. It will happen through you. Hallelujah. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा कॉर्पोरेटर से जो एमएलए जो विधायक हैं जो एमपी हैं उनसे बोलने के लिए ये आपके जरिए होगा। कितने लोग सुने वो तुमको पारितोषिक या अवार्ड नहीं देंगे, बोले भाई तूने बोला ऐसा हो गया, वो कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम को प्रभु खड़ा करेगा, बोला बेटा तूने बोला था ना, ये भाई साहब ने ले लिया अवार्ड। Prepare yourself, this is going to happen. अपने आप को I तैयार said करने ये होने जा prepare. रहा है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं ताकि हम लोग का काम बने। कितने लोग सुन रहे हैं? और मैं बोला आपको 101%, वो आपका काम कभी नहीं करेंगे। नहीं सुन रहे? Your disappointment is you think if I know them my work will happen. आप सोचते No हैं sir. कि अगर आपसे आपके उनसे पहचान हो I जाए got good तो आपका news. काम होगा। अच्छी खबर बताते हैं। They will know you, their work will happen. वे आपसे पहचान करेंगे और Oh, you आपका don't काम होगा। understand. Greater is he that is he in you than he that is in the world. क्योंकि वो तुमको जानते हैं इसलिए उनका काम बनेगा. You think I know this great fellow, आप so my सोचते हैं work इस- will happen. No sir, God will do your work. इस प्रतिष्ठित व्यक्ति से I मेरी said पहचान God करने का काम will do your work. होगा। परमेश्वर आपका काम Receive, करेगा। receive. ले लीजिए, Hallelujah. ग्रहण करें In हालेलुया। the name of Jesus. यीशु के नाम में Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Prepare yourself. Sir, prepare yourself. I tell you for God's glory. परमेश्वर की महिमा के लिए आपसे कहते हैं तैयार कर लो अपने आप को तैयारी I करो। don't know how to say it.
पता नहीं कैसे कहें, You are depressed. आप निराश हैं, Something happened. कुछ बुरा हुआ, Something bad happened. कुछ बहुत ही बदतर हुआ, Let the glory rise on you. चलिए होने दीजिए कि परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी पे उछाल उठे। In the name of Jesus. Go to Psalm 2, please. Hurry up. वचन से अध्याय 2, Look what it says. देखिए वचन क्या कहता Now therefore, be wise, O people. It doesn't say O people, it says kings. है। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, Be instructed, you judges of the earth. हे पृथ्वी के न्यायियों शिक्षा पाओ। Shiksha Pao. See, God is speaking to the kings. He's serve the Lord. For whom? The kings and the judges. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. भय के साथ प्रभु यहोवा की आराधना करो और कांपते हुए आनंद मनाओ। Kiss the Son, lest he be angry and you perish in the way. You see, in the coming days, और देखिए आने वाले दिनों में many, can I say it? All right, I'll say it. There are some people देखिए कुछ लोग in top realms, they're going to be struck with sickness. ऊंचे आयाम में जो पाए जाते हैं, देखिए बीमारियां उन पर टूट पड़ेगी। When his wrath is kindled, but a little, not everything, a little. थोड़ा सा उसका Blessed are all those who put their trust in him. धन्य वे सभी जो You will उस see पर it भरोसा happening. रखते हैं। Some unknown sickness is going to strike them. कुछ अनजान बीमारियां उन पर आ जाएंगी। You see in the book of Acts, आप देखते प्रेरितों के कामों की पुस्तक में Herod, राजा हेरोदेस, come on now, he refused to give glory to God. देखिए उसने परमेश्वर को महिमा देना ठुकरा दिया था। And it says an angel of the Lord struck him. और वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के स्वदूत ने उसे मारा। Bible scholars say it was a bowel disease. बाइबल के विद्वान Stomach कहते हैं cancer. कि पेट में का कोई ऐसा रोग उनको हो गया था, कैंसर हो गया था। This is going to happen. ये होने जा रहा है। Hello, are you listening? And when this happens, you will fear God. और जब ये होगा तब आप प्रभु का भय मानेंगे। Blessed are those all who put their trust in him. आशीषित है वे सभी जो उस पर अपना भरोसा रखते You see, the prophetic voice will always speak to people in positions of power. हैं। और देखिए भविष्यवक्ताई आवाज जो होती है हमेशा वे लोग जो सत्ता में हैं, जो सामर्थ के पद पे हैं, उनसे बोलेगी। Any position of power. You may be a leader in an area. God is speaking to you to change. देखिए हो सकता है कि आप अब एरिया के जो कोई अगुवा हैं, परमेश्वर आपसे कह रहा है बदलने के लिए। Deborah, when she sang this song, और दबोरा ने जब ये गाना गाई there was something happening in the realm of the spirit. और वहां पर आत्मा के आयाम में कुछ तो हो रहा था। There was warfare. वहां लड़ाई छिड़ी हुई थी। Write it down. लिख लीजिए। A prophetic voice एक भविष्यवक्ताई आवाज will disrupt and disturb the kingdom of darkness. अंधकार के राज्य को जब परेशान कर देगी, वहां बेचैनी ले आएगी। It will bring change. ये बदलावट को लाएगा। No power can stop the prophetic voice. और कोई भी सामर्थ जो है या शक्ति जो है भविष्यवक्ताई आवाज को नहीं रोक That's सकता। why in the last days he will raise up prophets. और इसी वजह से अंतिम दिनों में देखिए वो भविष्यवक्ताओं को खड़ा करेगा। Not Facebook prophets. फेसबुक के भविष्यवक्ता When नहीं, they will quietly go and say, तेरा नाम क्या तरीन है ना? जो It's- चुपके से पता लगाते हैं। इसीलिए तुम्हारा फेसबुक में नाम ही चेंज करने का। सच बोल रहा हूँ। We have tried all this. And some people came to our churches. That's how we know. Come on, hallelujah. चले गए, हालेलुया। When there are true prophets also. Praise the Lord. कहे प्रभु की स्तुति हो। Look at somebody and say, God will use you. किसी को देखकर परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। No. मैं तो गरीब हूँ, मैं तो 70 के हूँ, 60 की हूँ. Sir, God will use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। One word. एक वचन। Is anybody listening over मैं सुन रहे here? हैं यहाँ पर। First we spoke how scriptures, songs in scripture, they are used for 3 reasons: revelation, remembrance and revival. Hello, are you there? और देखिए पहले हमने देखा And कि we saw all शास्त्रों में that. दर्ज गाना जो है उसके 3 कारण जो है, पहला जो है प्रकाशन, फिर उसके बाद याद कराने के लिए, फिर बेदारी के लिए। Then we understood the song of Deborah, what it is and why it was written. और फिर हमने ये समझा दबोरा का गाया हुआ गीत किस लिए था, क्यों लिखा गया था। And the third point we saw is what happens when leaders lead and people rise. और तीसरी चीज हमने ये देखा कि जब अगुवे लोग अगुवाई करते हैं और लोग उठते हैं। Come on, hello, are you there? साथ में And we saw how we need to arise and shine even in whatever state, in whatever position we are right now. फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जिस दशा में भी हम हैं, जिस परिस्थिति में भी हम हैं, हमें उठकर चमकना है। Come on now. चलिए The fourth one, we saw how that we are called to speak to kings and princes and leaders in high positions. Come on, hello. और फिर उसके बाद हमने देखा कि हमें जैसे बुलाया गया है कि राजाओं, राजकुमारों से जो उच्च स्तर के उच्च पदों के लोग हैं उनसे बोलने के लिए, That God is going to release songs in the realm of the spirit. Hello. कि परमेश्वर आत्मा के आयाम ऐसे गीतों को मुक्त करने जा रहा है। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Please listen carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। You see, church, आप देखते कलीसिया, in these last days, you know why God is allowing this song, AI songs and all? Because खुला मालूम पड़ेगा कि ना किस चीज स्पिरिट का है और कौन सा फ्लैश का है.
स्पिरिट में ना एकदम सादा गाना रहेगा, 2 कॉर्ड का रहेगा, चिंग 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 कुछ रहेगा, बोले उससे काम होने लगेगा। और ये ढक झुक 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 भक झुक 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 झुक, उससे कुछ नहीं। पब्लिक नाचेगी नाचेगी नाचेगी, तक जाएगी, पानी पी के जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। धुआं छोड़ेगी, लाइट लगाएगी, क्या क्या स्टेज फटेगा और क्या क्या, कुछ नहीं होने वाला है। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कर रहा? पीपल विल बी एम्प्टी। लोग खाली जाएंगे। आई हैव बीन टू रॉक शोज रॉक शो में गए वेयर पीपल ड्रिंक। जहाँ लोग पीते हैं। Hello, I'm really telling you. में बता Can ask Sister Anita Shetty. I've been to rock shows where people drink, smoke, do what not. After the show, लेकिन शो के बाद में they say empty. वे कहते हैं पूरा खाली रह गए। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? I'm telling you the truth. कह रहे हैं आपसे सच्चाई को। It's all empty. सब खालीपन रहता है। I want to tell somebody. किसी से कहना चाहते हैं। But there are some people, same people. लेकिन वही लोग They go to a church वे कलीसिया जाते हैं where 3 chords are played. जहाँ पर 3 कॉर्ड्स बजाए जाते हैं And the fellow doesn't know to play the chord also. और व्यक्ति को कॉर्ड बजाना भी नहीं आता। सच बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानना। They're good people, okay? And there the person came, और वहाँ व्यक्ति कहता है मुझे शांति मिली, मुझे शांति मिली। मेरा दिमाग ठीक हो गया। And you wonder how? और आप हैरानी में सोचते हैं कैसे? It is by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के Raise द्वारा your होता है। hands and shout, I receive right कोई तो now. अपने हाथ उठाकर मैं ग्रहण करता हूँ इस वक्त। That's why God can speak through a donkey and prophets can be saved. Come और on. इसी वजह से देखिए परमेश्वर गधों के जरिए बोल सकता है और भविष्यवक्ता लोग बच जाएंगे। So don't look upon yourself. Look at the word that is in your mouth. और अपने आप Come को on. देखें, जो वचन आपके मुंह में उसे देखें। The donkey spoke and Balaam got saved. Some people don't read the Bible. और गधे ने बोला और बिलाम नबी जो बच गया। कुछ लोग तो बाइबल नहीं पढ़ते। बाजे वाले को बोल तेरे मुंह से मालूम पड़ता है। क्या बोल रहा है डोंकी वोंकी? लगता है मेरे को डोंकी बोला। तू डोंकी नहीं है रे बाबा। God spoke through a cock. परमेश्वर ने मुर्गे के जरिए बोला। अभी ये नहीं भी मालूम है तो यस यस बोलते हैं पब्लिक। हाँ, मुझे पता है, मैं भी टीचर था। जिनको आंसर नहीं आता वो भी हाँ? मुझे पता है सब। I was also a teacher. What is the formula? That fellow was Peter. वो पतरस था। He was an apostle. वो एक प्रेरित था। God used a cock. परमेश्वर ने एक मुर्गे का इस्तेमाल किया। God, the cock did not say, I'm only a cock. और मुर्गे ने ऐसा नहीं कहा, मैं तो सिर्फ एक मुर्गा हूँ। Look at me. मुझे देखो। Who knows? I may end up in McDonald's. कौन जानता है कि मैं मैकडॉनल्ड में पहुंच जाऊंगा। What is my life? मेरी जिंदगी क्या What है? is my destiny? मेरा विधान क्या है? Oh, no. नहीं। God put a word in his mouth. परमेश्वर ने वचन उसके मुंह में डाला। Cock, speak. मुर्गा बोलो। Cock spoke. और मुर्गे ने बोला। Cock, 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 cock. Mighty apostle went on his knees. और एक सामर्थी प्रेरित अपने घुटने पर आ गया। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोले, God will use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। Problem is you don't believe it. और दिक्कत यह है कि आप विश्वास नहीं करते। You are thinking what happened in the past. आप ये सोचते हैं कि बीते समय में क्या हुआ। 2 people were running yesterday behind me to catch me and pull my neck. Cock must have. Cock, speak. Look at somebody and say, speak. किसी को देखकर Speak. बोले, बोलो। Speak. Bolo. Speak. Pastor, you don't know. I'm a donkey. You know, people beat me. I've got so much of hurt and pain. Donkey! Speak. Balaam will be saved. और If you बिलाम don't नबी बच speak, जाएगा। Balaam will die. अगर आप नहीं बोलेंगे तो बिलाम मर जाएगा। How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? Because the angel of the Lord is standing with the sword and Balaam has no ears to hear. But you, God is giving you some word. So open your mouth and speak. If you're 60, you're 70, you're 100, you're 90, speak the word. क्योंकि प्रभु का स्वदूत जो है Hallelujah. Open your mouth and shout, I receive this word. चिल्लाए मैं किसी वचन को ग्रहण करता हूँ। It is not you, Re Baba. It is the word of the Lord in your mouth. ये आप नहीं रे बाबा, ये परमेश्वर का वचन आपके मुंह में है। In your college, in your school, speak what God is speaking. आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में जो परमेश्वर कह रहा है वो बोलिए। Somebody will be saved from suicide. और कोई तो खुदकुशी Come करने से बच on. जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. हालेलुया। Raise your hand and say, Lord, help me to understand. अपने हाथ उठा के बोले प्रभु मेरी मदद कर, मेरी Shakatola मदद कर, खड़े होने के लिए। braseketele raketo. Open your mouth and speak in tongues. चलिए अपना मुख खोला, अन्य भाषा बोले। Pastor, I'm so poor. No, you speak, lady. बात मुझे मैं बहुत ही गरीब हूँ। नहीं नहीं आप Stop बोलिए। looking at yourself. अपने आप को देखना बंद Look करें। at the greatness of God. परमेश्वर की महानता को देखें। Come on, somebody say, praise the Lord. चले कोई तो कहेगा प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. हमने कहा हालेलुया। Is anybody understanding what I'm trying क्या to कोई say? समझ रहे हैं इस वक्त जो कहना I'm चाहते trying to make you rise. हैं? आपको उठाना चाहते हैं। बस तू अपने काबिलियत को मत देखिए,
उसके अनुग्रह को देखिए। पहला मैं ऐसा बोलता था, मैं गरीब खानदान से आया हूं, मेरा बाप ऐसा, मेरा ये ऐसा, मैं किधर से आया हूं। प्रभु बोलता है तेरे पार्श्वभूमि, तेरे बैकग्राउंड को मत देख, मेरी महानता को देख। सच बोल रहा हूं। हम लोग हमेशा सोचते हैं मैं गरीब हूं यार, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं बोलता हूं तो हाँ ऊ करता हूं, मैं थोड़ा अच्छा नहीं दिखता हूं यार, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरा पति गुजर गया, मेरी माँ गुजर गई, मेरी, अरे छोड़ यार। इसलिए तो हमको प्रभु की जरूरत है ना। यहां पर सब लोग बैठे हैं, किसी की सबकी कहानी है। Look at somebody and say, everyone has a story. किसी को देख करके हर एक के पास कोई कहानी है। Everybody has a story. हर एक के पास कोई ना कोई But in कहानी है। spite of the story, God will reveal His glory. Hallelujah. और ये कहानी के बावजूद Raise your hand, raise your hand, raise your hand. चलो अपने हाथ उठाओ, उठा अपने ऐसा हाथों को। कोई व्यक्ति नहीं है जो 100% है यहाँ पर। सबकी स्टोरी है, फटी हुई, टूटी हुई, बिखरी हुई। आत्मा में सब फटे हुए लोग यहाँ पर नहीं। ऐसा कोई है क्या माइकल आप जो बोल 100% है? सर आप हो सकते हैं, मैं तो नहीं हूं सर, but still God uses me. फिर भी परमेश्वर इस्तेमाल We have fallen, we are broken, we have fallen in sin, अब पाप में गिरे we हैं, have made so many mistakes, बहुत सारी गलतियां हमने किए हैं, but still God is merciful. फिर भी परमेश्वर दयालु है। Look at the love of God, look at the grace of God. चलिए परमेश्वर के प्रेम Raise और your उसके hand and अनुग्रह say, I को thank you Lord. देखिए। अपने हाथ उठा करके प्रभु I am धन्यवाद। not worthy because of my deeds. मेरे कामों के वजह से प्रभु मैं योग्य नहीं, You have made me worthy Lord. तूने मुझे योग्य बनाया है। I thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Oh, raise your hand and say thank you Jesus. चलिए अपने हाथ उठाकर कहेंगे धन्यवाद Oh, यीशु। come on, somebody raise your hands. चलिए कोई तो अपने हाथ उठाएं। That will birth humility in you. यही तो आपके अंदर नम्रता को जन्म Say, देगा। I love you, Jesus. कहे यीशु मैं तुझसे प्यार करता In हूँ, spite of my weaknesses, you love me, Lord. और मेरी कमजोरी के बावजूद तू मुझसे प्यार Help करता me है। to overcome, Lord. मेरी मदद कर प्रभु, जयवंत Not होने in की my बात। strength, but in your strength. अपनी ताकत से नहीं, तेरी ताकत से, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Today, God's grace is coming on you. आज परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आ Even रहा है। before you reach your home, आपके घर पहुंचने से पहले you will have a testimony in the name of आपके Jesus. पास गवाहियां होंगी यीशु के नाम Mark में। my words, it will happen. Those who are listening and watching, it will happen in the name of Jesus. देख लेना ऐसा होगा, जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं ऐसा जरूर Come होगा on, यीशु के come नाम on, में। come on. Open your mouth and give Him praise in the चलिए house. चलिए चलिए अपना मुख खोले, प्रभु को स्तुति की भेंट In the चढ़ाएं। name of Jesus, somebody speak the word right now. चलिए कोई तो वचन को बोले इस वक्त। Hallelujah. हालेलुया। Yes, go with me to Judges chapter 5, न्याय की पुस्तक 5वां अध्याय verses 4 and 5. उसके 4-5 वचन में We've just done 5 verses. बस 5 ही वचन तक हमने पढ़े हैं। Judges chapter 5, verses 4 and 5. Look what it says. देखिए वचन में लिखा है, Lord, when you went out from Seir, Seir is a mountain. हे प्रभु जब आप सेईर से निकले, देखिए सेईर एक पर्वत है, पहाड़ है। When you marched from the field of Edom, जब आप एदोम के मैदान से निकले, what happened? क्या हुआ? The earth trembled, first point. पृथ्वी कांप उठी, पहला मुद्दा। The earth what? Earthquakes, this, that. भूकंप, Okay. ये सब कुछ। The earth trembled. Second, what happened? दूसरा क्या हुआ? The heavens poured. आकाश टूट पड़ा। Come on now. Yes. Cyclones, thundering storms. The cloud also poured out water. और बादलों ने भी पानी बरसाया। Come on now. Verse 5. 5वां वचन, The mountains gushed before the Lord. पहाड़ प्रभु के सामने बह निकले। Volcanoes. This Sinai before the Lord God of Israel. और आगे लिखा, ये सिनै इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के सामने है। Now God is speaking through these verses. और देखिए परमेश्वर वचन के जरिए बात कर रहा है। What Deborah is now, look at somebody and say, देखिए when a prophet speaks, say it after me. When a prophet speaks, भविष्य he's का not बोलता है। only speaking for that time. देखिए उसी समय के लिए नहीं बोल रहे होते हैं। Can I teach you something about the prophetic? क्या आपको बता सकते हैं कुछ? Please understand. The church has not understood this. कलीसिया इस बात को समझी नहीं है। Please listen. सुनिए, Suppose if a prophet speaks to one person, मान लीजिए कोई भविष्यवक्ता एक व्यक्ति से बोल रहे हूँ, the Lord is giving you this. और प्रभु आपको ये दे रहे हैं, No, it's not a word for him. तो देखिए वो वचन सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, It's a word for everyone. हर एक के लिए वचन है ये। How many understand this? कि तो समझ रहे इस बात? If you receive that word, अगर आप उस वचन को ग्रहण करते हैं, you will have it. आपको मिल जाएगा। Hello. सुनिए, Many times, बहुत बार the word comes to a person, देखिए वचन आता है किसी व्यक्ति के the पास, person does not receive it. वे व्यक्ति ग्रहण नहीं करता, But the person says, लेकिन बगल वाला व्यक्ति कहता है, छोड़ यार ये मेरा जरूरत है लेता हूं मैं. That person receives it. और वो व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। That's the first thing. यह है पहली चीज। Second thing, दूसरी चीज, whenever a prophet speaks, जब कभी कोई भविष्यवक्ता बोल रहे he's होते not only speaking to the immediate, हैं, वो तुरंत ही नहीं बोल रहे थे, he's speaking to something in the future also. और देखिए उसी समय के लिए कुछ भविष्य के लिए भी बोल रहे होते हैं। That's how this verse is. और देखिए वैसे ही है ये वचन।
There are layers. Everyone say layers. देखिए ऐसे अलग अलग परत होते हैं. So are you learning something? आप सीख रहे हैं कुछ? In the prophetic, there are layers. ऐसे Women will understand. तो समझ, महिला लोग समझेगी. Cabbage. गोभी. You know, you go to buy cabbage. देखिए आप जाते हैं गोभी खरीदने को. And you say, hey, भाई साहब, ये बहुत ये गंदा है. He'll remove. किधर गंदा है? ये देखो. Why you laughed, you know? क्यों हंसे आप? Because it happened with you. क्योंकि ऐसा हुआ है आपके साथ. Come on now, hello. किधर गंदा है मैडम? एकदम fresh एकदम. कल अभी ताजा माल है. The prophetic has layers. और देखिए भविष्यवाणी की भी ऐसे अलग अलग परतें होती हैं. So now look, it says, when you went out from Seir, when you marched from the field of Edom, the earth trembled, the heavens poured, the clouds poured water, the mountains gushed before the Lord. Now this is exactly what happened. Exactly what happened when God moved over there. और देखिए यही दरअसल हुआ जब परमेश्वर ने काम किया. Look at somebody and say, when God moves, इसी को देखकर जब परमेश्वर काम करता है the earth responds. तब पृथ्वी उत्तर देती है. You have to understand this truth. आपको समझना है ये सच्चाई. When God moves in judgment, जब परमेश्वर न्याय और दंड कर देने के लिए आगे बढ़ता है, is this helping you, sir? कैसे आपकी मदद हो रही है? When God moves in judgment, creation will respond. देखिए जब परमेश्वर न्याय और दंड के लिए आगे बढ़ता है तब सृष्टि जो है उसका प्रत्युत्तर देगी. Is anybody following me right now? I'll say this again. फिर से कहेंगे. If you understand these things now, the Bible becomes so easy for you to understand. When God moves in judgment, creation will respond. For example, when God moved in the time of Noah, there was a flood. दूसरे शब्दों में जब परमेश्वर नूह के जमाने में आगे बढ़ा तब वहां पे जल प्रलय बड़ा बाढ़ आ गई थी. Come on, hello. Go to the book of Exodus. निर्गमन की पुस्तक में आए. When God moved over Egypt in judgment, जब परमेश्वर ने वहां पर न्याय और दंड के साथ काम the किया river became blood. तो वहां की नदी The लहू लुहान हो गई. creation responded. Locusts came, tore the thing, thunderstorms. Come on, hello. सृष्टि ने देखे Hello. Are you following me, church? समझ रहे हैं इस वक्त? Now go to Judges. Now, अब देखिए न्याय की पुस्तक में whenever God moves in judgment, जब कभी परमेश्वर दंड के साथ आगे बढ़ता है come on now, creation will respond. सृष्टि जो है उसका प्रत्युत्तर देगी. Hello, are you with me right now? Now jump to the book of Revelation, अब सीधे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जाए. chapter 6. Don't go there. I don't have छठवां time. वचन. Some people kept the Bible inside. Music बजे तो Bible अंदर. नहीं क्या कुछ ऐसा? वो शादी में कंपेयर रहता ना. पब्लिक पहले ही बाइबल में सब अंदर. Sometimes, you know, that's when you preach in the same church now. People take, अरे किधर जाएगा? Thursday रहेगा इधर. अभी से बदलने वाला है. If you go to the book of Revelation chapter 6, अगर आप जाएंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6वें अध्याय में in verse 12, 12वां वचन. you see in the book of Revelation, I don't have time now, listen. देखिए अगर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में Whenever God moved, जब कोई परमेश्वर आगे बढ़ा there would be something happening on the earth. और धरती पर कुछ न कुछ हो रहा था. There's a great earthquake. एक बहुत बड़ा भूकंप आया Sun became black. और सूर्य जो है काला हो गया The moon became like blood. और चांद जो है लहू के समान हो गया. How many understanding right ये now? तो समझ रहे हैं इस वक्त. This is going to happen. ये होने जा रहा है. Now, the Lord was moving in judgment. See, these things started happening. And the stars of the heaven fell. Now, the stars are not going to fall. There's going to be, can I tell you this now? Why the stars are going to, as if they are falling? Because there is going to be a pole shift. Just understand? A pole shift where the poles of there's a north pole and the south pole is going to और उत्तरी गोलार्ध so और when it दक्षिणी गोलार्ध shifts, the earth will move. Not faster. I don't want to say it. Baap re, koi public soega nahi. That's why don't preach on Revelation. When you move, imagine you're on the globe, and now you move the globe, the stars will fall as if they're falling down. Is anybody understanding? Scientists, go and Google it. The scientists are speaking about a pole shift. Look at somebody say pole shift. No. Say it everyone, pole shift. That's called a pole shift. Fell to the earth, and the fig tree, as a fig tree drops its late figs when it is shaken by a mighty wind. जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से जो कच्चे फल झड़ते हैं. How many following me right now? कि तो समझ रहे हैं इस वक्त. That's how God moves in judgment on the earth. परमेश्वर धरती पर जो है दंड के साथ बढ़ता है. Look at somebody and say good news.
किसी को देख करके खुश You and I will not be there. Say that. आप और मैं हम नहीं रहेंगे वहां You will already be raptured. पहले Hallelujah. उठा लिए गए होंगे Somebody shout amen. चले खोलो चिल्लाए So आमेन my बापरे कितने जाता लेंगे हाँ? It's like this. ऐसा होने वाला There'll be a rapture, and that's way of God's deliverance. और Everyone यही say. परमेश्वर के छुटकारा देने का तरीका है Joel 2 verses 1 and 2. It says, blow the trumpet in Zion, sound an alarm, for the Lord is coming. Everyone say the Lord is coming. So जीवन में when, तुरही बजाओ क्योंकि प्रभु का दिन आ रहा है when the Lord moves in judgment, जब प्रभु जो है न्याय और दंड के साथ आगे बढ़ता है creation will respond. तब सृष्टि जो है प्रत्युत्तर देगी Can I talk to you? तब से कह सकते Many cities in the world दुनिया के बहुत सारे जो शहर हैं who are at the, yeah, sometimes I'm very scared to say, they are at the edge of the seashore, and they are sin cities. Notice what I said. They are sin cities, SIN cities. They boast about sin cities. They're going to go underwater. You will see it. Look at somebody and say, you'll be alive, don't worry. किसी को देख करके They'll go underwater वे पानी में समझ जाएंगे because क्योंकि there'll be some places that'll be hit by a tsunami. और कुछ ऐसे जगह जहां पर सुनामी आ जाएगी And people say, why is this happening now? और लोग हैरत में पड़ के पूछेंगे ये अब क्यों हो रहा है Because you see, now God's judgment is moving. क्योंकि आप देखते हैं परमेश्वर का दंड आ रहा है When the Lord arises in judgment or deliverance, nothing stands unmoved. Whether it's mountain or man, it will move. जब परमेश्वर दंड और न्याय के साथ जब खड़ा होता है देख काम करने तो कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता चाहे वो पहाड़ हो चाहे कुछ भी हो Earlier, पहले in the 19th century, और देखे 19वीं सदी में did you ever hear a tsunami? क्या कभी आपने सुनामी के बारे में सुना था Maybe an earthquake after 10 years. हो सकता है भूकंप के बारे में 10 साल के बाद Yeah, 10 years it happened. हाँ 10 साल पहले हुआ था Come on now. Did you ever hear about a blood moon? Come on now, hello. Yes, maybe we heard of a eclipse where people used to say, don't look up. And all the children used to look down and walk. Have you seen that? Yes, don't look up. Don't look up. And some people used to put the water and they used to look up like that. Anybody knows what I'm talking about? Yes. All this nonsense. People used to stay indoors outside. They used to put movies on Doordarshan so that people don't go outside. Come on, help me now. You were alive? Look at somebody and say, oh, you were there. How many of you there? Raise your hand up. God bless all the people, those who were there. Youngsters will not understand. But where was these tsunamis? Where was this blood moon? और ये सुनामी या चांद जैसा लहू जैसा हो जाएगा सब बातें कहाँ थी Many volcanoes are going to erupt this year. बहुत सारे ज्वालामुखी जो हैं फट पड़ेंगे Flight patterns are going to be shut. फ्लाइट उड़ने के जो समय सारणी सब बदल जाएंगे Because the Lord is going to move in power. क्योंकि परमेश्वर खुद सामर्थ के साथ काम करेगा This is how God will move. इसी तरह से परमेश्वर आगे बढ़ेगा It will be intensified at the end of 2025. और देखिए 2025 के देखिए आखिर तक देखिए प्रबलता से शुरू होगा Is anybody listening over देखो here? सुन रहे हैं आप? Today we need to pray. आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है So this is a song of Deborah. It's a very prophetic song. तो ये दबोरा का गाया हुआ गीत रहा बहुत ही भविष्यवाणी गीत God will speak to you. परमेश्वर आपसे बात करेगा Please go home and study this. मेहरबानी घर जाके इसका अध्ययन करिएगा Who was Deborah? दबोरा कौन थी Write it down. लिख लीजिए Deborah was a prophetess. दबोरा एक नबिया थी Who was she? कौन थी वो Deborah was a prophetess. So she was speaking. She was prophesying. और देखिए जैसे वो गा रही थी तो भविष्यवाणी भी कर रही थी Who was Barak? बाराक कौन था Barak was a warrior. बाराक एक योद्धा था The prophetess and the warrior. एक नबिया और एक योद्धा A warrior speaks about intercession. और योद्धा जो है देखिए मध्यस्थी प्रार्थना के बारे में बताता है Prophet speaks about, speaking the word in the realm. When these two ministries come together, there'll be fire. और भविष्यवक्ता नबिया जो है देखिए आत्मा के आयाम में वचन को बोलने का रहते हैं और जब ये दोनों सेवकाएं साथ में आती हैं आग आ जाएगा The prophetic must be surrounded by prayer and intercession. और देखिए भविष्यवक्ताई को जो है प्रार्थना और मध्यस्थी के जरिए घेरा हुआ होना चाहिए How many of you listening right now? ये तो समझ If you read at the end, अगर आप आखिर में पढ़ेंगे which I will preach some other time, किसी और समय बताएंगे that how it changed the whole scenario. कि कैसे पूरे वहां का वाकया ही बदल गया Look at somebody and say, the song of Deborah.